मिरांडा हाउस दिल्ली में एक बहुत बड़ा गर्ल्स हॉस्टल है, जहां दिन में तो काफी चहल पहल रहती है, परंतु रात 10 बजे के बाद यहां एक दूसरी ही दुनिया शुरू हो जाती है, जहां सदियों पुरानी कई भटकती प्रेतात्माओं को देखा जा सकता है। परंतु सभी स्टूडेंट अपने कमरों के दरवाजों को रात 9 बजे से ही बंद कर लेते थे। वे अपने रूम के दरवाजे रातों में कभी नहीं खोलते थे। वहां की एक पूर्व छात्रा ने अपना यह अनुभव मुझसे शेयर किया था, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। कुछ वर्षों पूर्व मिरांडा हाउस के गर्ल्स हॉस्टल में मायरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उसकी क्लास की भी कई लड़कियां उसी हॉस्टल में ही रहती थी। सभी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। मायरा की दोस्ती उस हॉस्टल के मेस में खाना बनाने वाली एक औरत से हो गई थी। एक दिन उस औरत ने बातों ही बातों में मायरा को बताया कि कई वर्ष पहले उस हॉस्टल में एक लड़की ने छत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से वह रोज रात को यहां पूरे हॉस्टल में घूमते रहती है और किसी का भी दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। इसी कारण कोई भी रात 10 बजे के बाद अपना दरवाजा गलती से भी नहीं खोलता। उस औरत ने मायरा से कहा कि उस लड़की ने इस हॉस्टल की कई लड़कियों के अंदर घुसकर उनसे आत्महत्याएं करवा चुकी है। मायरा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उस औरत के सामने तो वह शांत रही, परंतु मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा गई। वैसे भी वह किसी और के साथ अपना रूम शेयर नहीं करती थी। रात डिनर के बाद 9 बजे वो जब अपने रूम में आई तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। बादल रह रहकर जोरों से गरज रहे थे। मौसम के डर के साथ उस आत्मा के खौफ से मायरा कपकपा रही थी। अचानक उसकी खिड़की जोर की हवा चलने की वजह से खुल गई और खिड़कियों के पर्दे जोर जोर से हवा में उड़ रहे थे। मायरा ने अपना मन पक्का किया और खिड़की बंद करने चले गई। अचानक उसकी नजर हॉस्टल के ही सामने वाली एक बिल्डिंग पर पड़ी, जो कि काफी दूर थी। वहां उसे 5वें माले की बाउंड्री वाल पर एक सफेद सी आकृति चलती हुई दिखाई दी। यह वही बिल्डिंग थी जिससे कभी वही लड़की कूद कर मरी थी। मायरा बहुत ज्यादा डर गई। फिर उसने देखा कि वह आकृति आगे जाते हुए वहां टेरेस पर ही लगी हुई एक बहुत बड़ी पीतल की घंटी पर बैठ गई। मायरा उसे देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि खिड़की बंद करना भूल उसे ही देख रही थी। तभी अचानक उस प्रेतात्मा की नजर सीधे मायरा पर पड़ गई और वह वहां से हवा में उड़ते हुए मात्र कुछ सेकंड्स में ही मायरा के सामने आ गई। परंतु तब तक मायरा ने तेजी से खिड़की बंद कर दी थी और जोर जोर से हाफने लगी कि बाल बाल बचे। वो आत्मा जोर जोर से विंडो को खटखटाने लगी। मायरा ने कहा कि आखिर आप चाहती क्या हो? तो उसने कहा, मुझे तुरंत अंदर आने दो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तो मायरा ने कहा, तुम इसी सेकंड यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अचानक मायरा ने देखा कि उस आत्मा के आंखों में आंसू थे। भावना में आकर मायरा ने खिड़की खोल दी और वह आत्मा तेजी से अंदर आ गई और मायरा ने खिड़की बंद कर दी। उसने मायरा को हग कर लिया। मायरा तो जैसे पत्थर की बुत सी हो गई थी। फिर उस आत्मा ने मायरा को अपने दोनों हाथों में उठाते हुए उसके बेड पर लिटा दिया और स्वयं पास में रखी एक चेयर पर बैठ गई। फिर उसने टेबल पर रखी बोतल से थोड़ा सा पानी निकालकर मायरा के चेहरे पर छिड़कने लगी और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अचानक से थोड़ी ही देर में मायरा होश में आ गई और उसने देखा कि वो आत्मा तो काफी खूबसूरत थी। उसे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मायरा ने कहा, आप कौन है और आप इतनी रात गए इतनी ऊंचाई पर उस बिल्डिंग की छत पर क्या कर रही थीं? तो पहले वह मुस्कुराई, फिर मायरा से कहा कि क्या अब तुम ठीक हो? तो मायरा ने कहा, हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। खामख्वाह लोग आपसे इतना ज्यादा डरते हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए।
तो उस आत्मा ने कहा, मेरा नाम अदिति है। आज से वर्षों पहले मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हमेशा ही टॉप करती थी। हाँ, लोगों को कई सारी गलतफहमी है। वास्तव में यहां और कई खतरनाक प्रेतात्माएं हैं जिनसे ये सभी लोग भयभीत रहते हैं। परंतु मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है। किसी समय मैं भी इसी कमरे में रहा करती थी। तो मायरा जम से डर गई। तो उसने कहा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन दिनों एक रात मैं इसी कमरे में पढ़ाई कर रही थी और अचानक से मेरी खिड़की खुल गई। ये खिड़की तब भी खराब थी और जैसे ही अदिति उसे बंद करने को उठी, तभी एक काली आंखों वाली खतरनाक औरत जो काला बुर्का पहने हुए थी, जैसे ही उसने बुर्का ओपन किया तो उसकी आंख बिल्कुल काली थी। एक दिन धोखे से वह मेरे कमरे में आ गई। वह औरत 200 साल पहले मर चुकी थी। वह एक नन थी। उससे तेज बदबू आ रही थी। उसी के जैसे कई और भी कुप्रेतात्माएं हैं जो यहां पूरी रात आतंक मचाती है। फिर उस दिन वो नन अचानक से मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। तब तक अदिति ने मायरा के कमरे की खिड़की तेजी से बंद कर दी, क्योंकि अचानक उसी समय वो नन की आत्मा भी अंदर घुसने के चक्कर में बहुत तेजी से इस खिड़की तक आ गई थी। वह नन जोर जोर से खिड़की पीटने लगी। फिर इस अदिति की आत्मा ने कहा, यह वही चुड़ैल है जो मेरे अंदर घुसकर सामने वाले बिल्डिंग की छत में जाकर कूद गई थी। जब मैं नीचे गिर रही थी, उसी दरमियान यह नन मेरे शरीर के अंदर से हंसते हुए अचानक बाहर निकल गई और जमीन में गिरते ही मेरी मौत हो गई। लोग आज भी समझते हैं कि मैंने तब सुसाइड किया था, परंतु मैंने कोई सुसाइड नहीं किया था। मुझे तो इस नन ने ही मारा था और ये आज तुम्हें मारने वाली थी। और आज तुम्हारी भी ये खिड़की मेरे समय की ही भांति अचानक से खुल गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, नहीं तो तुम्हारा भी अंजाम मेरे ही जैसा होता। मायरा ने अदिति को जोर से हग कर लिया। मायरा ने अदिति से पूछा, आप यहां कब रहा करती थी? तो अदिति की आत्मा ने कहा, यह बहुत वर्षों पुरानी बात है, लगभग 1936 के आसपास की। तो मायरा ने कहा, तो क्या तब से आप इसी मिरांडा हाउस में भटक रही हैं? तो अदिति ने कहा, हां, क्योंकि मेरी आत्मा यहां से मुक्त ही नहीं हो सकती। तब तक खिड़की के बाहर उस नन प्रेतात्मा ने जोर से विंडो को पीटना शुरू कर दिया और इंग्लिश में जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए, आंखें लाल से काली हो गई और जीभ बिल्कुल लाल। बड़ी ही भयानक और कुरूप लग रही थी। अदिति ने बताया, यह नन तो 200 सालों से भटक रही है, परंतु अब ये काफी शक्तिशाली हो चुकी है। प्रेतात्माएं अगर 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो जाएं, तो उन पर तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता। उन पर काबू कर पाना असंभव हो जाता है और ये फिर इस नन की आत्मा तो 200 साल पुरानी है। ये बहुत खतरनाक है। इसी नन ने पिछले लगभग 85 सालों से मुझे अपने पास कैद कर रखा है और मैं इसके कैद से कभी मुक्त भी नहीं हो सकती। मायरा ने कहा, आप मुझे बस इतना बताओ कि क्या करना होगा। अदिति ने कहा, मेरी मदद सिर्फ जीवित मनुष्य ही कर सकते हैं और मैं रात में ही उनसे बातें कर सकती हूं, वो भी अगर मैं इस नन से छिप कर आ सकी तो। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इससे इतनी दूर हूं। आज मैं यहां अंदर हूं और वो नन बाहर। मायरा ने कहा कि आप जरा भी समय नष्ट मत करो, बताओ कि क्या करना होगा। तो अदिति ने कहा कि उसके लिए तुम्हें इस रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, परंतु बाहर ये नन तुम्हें मार डालेगी। तो मायरा ने कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ो। तो अदिति ने कहा कि इस नन ने मुझे मारने से ठीक पहले मेरे द्वारा ही मेरे अंडरगारमेंट्स यहाँ के एक स्टूडेंट लॉकर में रखवा दिया था और आज वो कमरा हॉन्टेड है और इसी बिल्डिंग के तहखाने में एक लॉकर के अंदर बंद है और वहां जाना असंभव है, क्योंकि ये नन वर्षों से उस कमरे में कब्जा कर रखी है। मायरा ने कहा, ठीक है,
अब आप निश्चिंत होकर इसी नन के साथ वापस चली जाइए, मैं सब देख लूंगी। अदिति ने मायरा को अपने गले से लगा लिया और कहा, अपना ख्याल रखना प्लीज, और जरा भी खतरा महसूस हो तो फौरन वापस रूम में आ जाना। रहा मेरा सवाल तो वैसे भी आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकूंगी। पूर्व की ही भांति ये नन आज के बाद पुनः मुझे कहीं जाने नहीं देगी। मायरा ने कहा, आप प्लीज लौट जाइए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मायरा ने डोर में जरा सा गैप कर दिया और वहां से अदिति बाहर निकल गई। तब वह नन 1 सेकंड में अदिति को अपने साथ पकड़ कर ले गई। फिर रात 1 बजे में माचिस, कैंडल, टॉर्च व अपना परफ्यूम लेकर लिफ्ट से सीधे बेसमेंट में चली गई। चूंकि सारा हॉस्टल तो रात में वैसे ही मृतप्राय रहता है। नीचे जाते समय मायरा को अचानक लगा कि कोई चुपचाप से उसका पीछा कर रहा है, पर पीछे देखने पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह बेसमेंट में लाकर रूम के पास पहुंची थी कि अपने पास रखी लोहे की रॉड से उसने ताला तोड़ दिया, और जैसे ही अंदर गई सैकड़ों चमगादड़ उससे टकराते हुए बाहर निकल गए। पर मायरा बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने देखा सामने की दीवार पर लकड़ी के 10-12 लॉकर बने हुए थे। उसे नहीं मालूम कि किसमें अदिति की चीजें रखी हुई हैं। फिर मायरा ने अपना पूरा परफ्यूम सभी अलमीरा पर स्प्रे कर दिया और माचिस से उसमें आग लगा दी। परंतु जैसे ही वो पीछे पलटी तो वो नन दरवाजे पर ही खड़ी थी। मायरा ने एक जलती हुई लकड़ी सीधे उस नन के ऊपर फेंकी तो वो एक तरफ हट गई और तेजी से दरवाजा बंद हो गया, और परंतु तक मायरा जंप मारकर लॉकर रूम से बाहर आ चुकी थी। अचानक से वो नन जोर जोर से चीखने लगी। मायरा पूरी शक्ति लगाते हुए लिफ्ट के अंदर तक पहुंच गई, और वैसे भी वो लिफ्ट सीधे मायरा के रूम के सामने ही रुका करती थी। उसी समय वो नन भी तेजी से उड़ती हुई मायरा के कमरे तक पहुंच गई। तब तक मायरा कमरे के अंदर जाकर अपना दरवाजा अच्छे से लॉक कर चुकी थी। काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद वो नन वापस चली गई। मायरा एक चेयर पर बैठ गई। वो बहुत जोर से हंफ रही थी और मन ही मन बहुत खुश भी थी कि आज उसने वो कर दिया जो शायद ही दुनिया में कोई और कर सकता था। तभी एक तेज रोशनी के साथ उसके सामने अदिति की आत्मा प्रकट हो गई। वो आज बिल्कुल स्वतंत्र और प्रसन्न थी। उसने तेजी से मासरा को अपने गले लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू थे। अदिति ने मायरा से कहा, मैं तुम्हारा उपकार किसी जन्म में नहीं चुका सकती। फिर उसने मायरा के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि भगवान ने तुम्हें यहां सिर्फ मेरी मदद के लिए ही भेजा था। अलविदा मायरा। इतना कहकर अदिति खिड़की के रास्ते आसमान में एक तेज रोशनी के साथ अदृश्य हो गई। आज मायरा ने हमेशा के लिए अदिति को इस भयानक प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दी। कहते हैं कि उसके बाद वो नन भी मिरांडा हाउस दोबारा से कभी वापस नहीं लौटी।